ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बृहस्पति और शनि के मार्गी होने के प्रभाव को लेकर। मकर राशि में दोनों ग्रह हैं, प्रमुख ग्रह, और दोनों ही मार्गी हो रहे हैं। आज 11 को शनि हो रहे हैं और 18 अक्टूबर को जो है वो बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे। कुछ समय के लिए ही रहेंगे मकर राशि में, उसके बाद पुनः अगले महीने नवंबर में चले जाएंगे कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति, लेकिन शनि अभी यहाँ बने रहेंगे। तो मैंने एक साथ ही सोचा कि दोनों के प्रभाव, क्योंकि 5-6 दिन के अंतर में आ रहा है, तो क्या होगा प्रभाव इसका, इस पे चर्चा करेंगे। वैसे गुरु और शनि युति के ऊपर चर्चा पहले कर चुका हूँ, लेकिन चूंकि मार्गी हो रहे हैं आप लोगों की, फिर से बहुत से लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है, बहुत से लोग नए जुड़ते हैं, तो इस कारण इसके प्रभाव को पुनः एक बार दे रहा हूँ। नए दर्शकों को जो जुड़े हैं उनको बता दूं कि जो यह आप गोचर या मार्गी का जो प्रभाव देखें वो लग्न राशि के अनुसार देखें, अपनी लग्न राशि को जानें समझें। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा है केवल गोचर के आधार पर है, आपकी वास्तविक जीवन में जो प्रभाव पड़ेगा वो इस समय दशा, अंतरदशा, विग्रह कहाँ हैं गोचर में, उनके अनुसार प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसका बृहस्पति और शनि का जो है एक साथ प्रभाव किस प्रकार का होगा जब दोनों ग्रह मार्गी होंगे, इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि बहुत लंबे समय से दोनों वक्री चल रहे थे और बहुत कुछ नकारात्मक परिणाम कई जगहों पर आपको देखने को मिला होगा, कुछ जगहों पर सकारात्मक भी मिला होगा। क्योंकि कोई भी ग्रह किसी भी स्थिति में रहे हमेशा सकारात्मक ही केवल दे, आवश्यक नहीं, और हमेशा नकारात्मक प्रभाव ही दे, यह आवश्यक नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रभाव उसका आता है, अलग अलग स्थान भेद से। एक एक करके अब बात करेंगे क्या है प्रभाव इसका। सबसे पहले मेष वालों के लिए बात करते हैं। मेष वालों के लिए शनि दशमेश, दसम भाव के स्वामी, आय स्थान के स्वामी, एकादश भाव के स्वामी। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो है वो द्वादश भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी। भाग्य स्थान से दूसरे भाव में मार्गी, नीच राशि में, और शनि स्वराशि में। अर्थात अचानक जो चीज़ें अभी नकारात्मक दिख रही होंगी या जो चीज़ें असंभव सी प्रतीत हो रही होंगी, पद प्रतिष्ठा को लेकर के, कार्य व्यापार को लेकर के, वृद्धि को लेकर, और विशेष करके पद प्रतिष्ठा और उन्नति को लेकर के, उसमें अचानक बातें बनेगी। सडन जो है वो एक लहर सी आएगी और जो है वो शुभता की ओर इसका प्रभाव पड़ेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो कहीं राज्य सरकार या कहीं अपने से उच्च अधिकारियों से आपका काम रुका हुआ होगा, उसमें जो है वो आपको उन्नति मिलेगी, उसमें लाभ मिलेगा, उसमें अचानक बढ़ोतरी मिलेगी और वो आपके पक्ष में जाने की संभावना उसकी बनेगी। इसके साथ साथ कहीं कुछ वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का मामला होगा, उसमें भी सफलता का योग आपके लिए बनेगा और उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। स्थान परिवर्तन का योग भी प्रबल बनेगा और सुदूर से यात्राओं से और स्थान परिवर्तन से भी आपके लिए लाभ का योग इस समय बनेगा। तो कुल मिलाकर के इनका मार्गी होना अचानक झटके से, एकदम से चीज़ें रुकी हुई होंगी और झटके से लगेगा कि कोई उम्मीद नहीं है, वैसी चीज़ जो है आपके साथ शुभता लिए हुए हो सकती है। तो इसका प्रभाव शुभ होने वाला है। वृषभ वालों की बात की, जब वृषभ वालों के लिए बृहस्पति तो अष्टम भाव के स्वामी हैं, मुख्य मार्केश हो जाते हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं, लेकिन शनि भाग्येश हैं। शनि का मार्गी होना आपके भाग्य में जो अवरोध, रुकावट, हर काम में हर्डल्स, संघर्ष की स्थिति बन रही होगी, उसको अब कम करेंगे और उसमें आपके वृद्धि होगी। उसके साथ साथ आय स्थान का स्वामी नीच राशि में भाग्य, यानी भाग्य खींचेगी, आय में वृद्धि होगी, आपके आय में अचानक वृद्धि होगी। तो यह प्रभाव भी जो है वो आपके लिए शुभता लिया हो। हाँ, स्वास्थ्य वगैरह पे थोड़ा धन खर्च आपका हो सकता है, हेल्थ के मामले में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है और उस पर आपका धन खर्च हो सकता है। चूँकि मार्गी गुरु हो रहे हैं तो कुछ जो निगेटिविटी बढ़ी होगी, सोच में जो नकारात्मकता बढ़ी होगी, उसमें थोड़ी राहत आपको मिलेगी, उसमें थोड़ी बहुत राहत मिलेगी और बुद्धि बल पर अपने काम को निकालने में आप सफल होंगे। तो कुल मिलाकर के यह आपके लिए भी शुभता का योग बना रहे हैं और भाग्य जो है वो प्रबल होगी और अचानक आपको बहुत से रुके हुए कामों में वृद्धि, शेयर मार्केट वगैरह में जो लोग पैसा लगाए हों उनके लिए भी इस समय लाभ की स्थिति जो है बनेगी दोनों के प्रभाव से। मिथुन वालों के लिए बात किया, जब मिथुन वालों के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति अभी भी नहीं बनेगी। दोनों वक्री थे तो और अधिक निगेटिविटी थी, उस निगेटिविटी में थोड़ी कमी महसूस होगी, लेकिन कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। हालांकि कार्य व्यापार से कुछ लाभ आपको मिलेगा,
साझेदारों के में भी साझेदारों के साथ अगर कोई काम है उसमें भी कुछ लाभ की स्थिति होगी। तो धन के आमद के लिए तो थोड़ा ठीक है, लेकिन पद प्रतिष्ठा भाग्य के मामले में चीज़ें अभी भी संघर्षपूर्ण बनी रहेंगी। आप जैसे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति अपने लिए चाह रहे होंगे उस तरह की स्थिति अभी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अनावश्यक के धन खर्च होंगे, यात्राओं में कष्ट होगा, और इसके साथ साथ अपने पिता के सेहत का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इस समय उनके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है और आपके लिए भी समस्याएं अभी कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ दोनों ग्रहों के मार्गी होने से आपको कोई विशेष लाभ अभी नहीं होगा जब तक कि बृहस्पति यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि नीच राशि में है, अष्टम भाव में है, राज्यभंग योग बन रहा है। बल्कि कुछ लोगों के लिए अचानक चीज़ें जो रुकी हुई होंगी, फैसले नहीं होंगे, वो निगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है। कोर्ट कचहरी का कहीं मामला होगा, थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि वह आपके विरुद्ध जाने की ओर अग्रसर हो सकता है और वाद विवाद से बचने का प्रयास आप करिएगा। धन के बचत में भी इस समय कमी आप महसूस करेंगे। केवल व्यापार में कुछ लाभ की स्थिति जो है उत्पन्न कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के थोड़ा नकारात्मक प्रभाव जो है वो रहेगा, और सावधान रहना है कोर्ट कचहरी और सरकारी विभागों से, क्योंकि वहाँ से कुछ लोगों को यह दंड की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। पिता और स्वयं के सेहत के लिए भी नकारात्मक स्थिति यह बनाएंगे। कर्क वालों के लिए दोनों का मार्गी होना जो है वो, शनि का मार्गी होना तो बहुत राहत नहीं देने वाला है आपके लिए। कार्य व्यापार में जरूर कुछ वृद्धि देगा, लेकिन मानसिक अशांति के लिए जो है कोई बहुत स्थिति अच्छी नहीं होगी। सेहत के लिए कोई बहुत स्थिति नहीं। लेकिन बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए फिलहाल 1 महीने राहत देगा। आत्मबल में थोड़ी वृद्धि आप महसूस करेंगे। सोच जो है वो सकारात्मक होगी। व्यापारिक दृष्टिकोण होगा, काम को सुलझा लेने की स्थिति जो है आपके लिए बनेगी। वैवाहिक जीवन के लिए भी कुछ हद तक जो है वो स्थिति अनुकूल बनेगी। तो जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह वगैरह के लिए जो अभी शनि के वक्री होने के कारण बाधाएं आ रही होंगी, और चूंकि बृहस्पति भी शुभ ग्रह हैं, भाग्येश हैं, तो अब शुभ काम होने की संभावना बहुत प्रमुखता से बनेगी आपके लिए। तो विवाह इत्यादि के लिए ठीक है। आत्मबल में थोड़ी वृद्धि होगी, सेहत में भी कुछ राहत आपको इस समय मिलेगी, और सोच जो है वो सकारात्मक दिशा में जाएगी। कार्य व्यापार यदि साझेदारी में करते हैं तो उसमें भी उन्नति का योग है और नए अवसर आपको मिलेंगे। तो अगर कुल मिलाकर इसका हम परिणाम देखें तो वह आपके लिए शुभता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह वालों के लिए बात किया जाए, सिंह वालों के लिए पुनः कोई बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही, क्योंकि छठे भाव में शनि है, वक्रित हैं तो और नकारात्मक थे, थोड़ी बहुत निगेटिविटी में कमी आएगी। लेकिन इनकी दृष्टि तीसरी जाएगी स्वास्थ्य के स्थान पर। शनि की द्वादश भाव में जा रही है, आपके पराक्रम भाव पर जा रही है। तो पराक्रम भाव पर तो चूँकि शुक्र की राशि पर जाएगा, उच्च दृष्टि है, शनि की मित्र राशि वहाँ पर है, तो वहाँ से सूर्य की, तो वहाँ से दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कर्ज इत्यादि से आपको लगातार बचना है, क्योंकि बृहस्पति बुद्धि के बल पर धन की व्यवस्था करा देंगे। लेकिन शनि जो है, चूँकि बृहस्पति तो कम समय के लिए है, तो अचानक आप कहीं प्रयास करेंगे तो आपको धन इत्यादि मिल जाएगा, कर्ज मिल जाएगा। लेकिन शनि उसको स्थिर भाव दे देंगे, उससे जल्दी आप निकल नहीं पाएंगे। उसका आकार बड़ा हो सकता है, मतलब वो धीरे धीरे बड़ा होगा। कहीं इंटरेस्ट पर आप लेंगे, चुका नहीं पाएंगे, तो पता चले 10 लाख लिए तो धीरे धीरे 2 साल में 15 लाख हो गया। तो उससे आपको बचना चाहिए। वाद विवाद से बचें, कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहें, सेहत का विशेष ध्यान रखें। यह समय अचानक झटके से चोट चपेट दे सकता है। एक चीज़ अच्छी है कि नौकरी इत्यादि के लिए जो लोग प्रयास कर रहे होंगे उनको कुछ सफलता इस समय प्राप्त होगी, और दूसरों की मदद में धन और समय आपका दोनों खर्च होगा। हालांकि यह शुभता लिया हुआ होगा, दूसरों के कल्याण के लिए होगा, तो इसमें कहीं कोई जो है वो नकारात्मक स्थिति नहीं है, निगेटिव नहीं है। इसको आप जो है वो पॉजिटिव वे में आप इसको देखें कि आपका जो समय धन खर्च हो रहा है वो दूसरों के कल्याण के लिए हो रहा है। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए देखा जाए तो यह स्थिति सबसे अच्छी जो यह स्थिति बन रही है वह विवाह और प्रेम संबंधों को लेकर के बन रही है। अंतर्जातीय विवाह के लिए जो लोग में रिश्तों में जो हैं प्रेम संबंध है, उनके लिए बड़ी अनुकूल स्थिति बनेगी। प्रेम संबंध को विवाह में बदलना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ी अनुकूल स्थिति बनेगी। और जो लोग अकेले हैं, प्रेम की तलाश है, कहीं प्रपोजल वगैरह दिए हुए हैं, दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी यह स्थिति अच्छी होगी। और अच्छी बात यह है कि यह वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से मजबूत जोड़ी इस समय बन सकती है, क्योंकि बृहस्पति और शनि का एक साथ जो है वो योग कल्याणकारी है। और यह जो है वो हर चीज़ को न्याय के दृष्टिकोण से देखता है
इसमें लस्ट नहीं है, इसमें प्यास नहीं है, इसमें लालसा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो महत्वाकांक्षा नहीं है, संतुलन है। तो यह इसका परिणाम जो है वो शुभता लिया हुआ है। रिश्तों के दृष्टिकोण से अच्छा, शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग मिलेगा इस समय। तो अगर आपका कहीं इंटरव्यू वगैरह है, कहीं कार्य व्यापार में, कहीं नौकरी से संबंधित या कहीं उच्च शिक्षा के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बुद्धि के बल पर धन की बचत करने में समर्थ होंगे। आय में वृद्धि का भी योग इस समय बनेगा। और साझेदारी में अगर कोई काम करना चाहते हैं, उससे संबंधित निर्णय लेने के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है और साझेदारी करने के लिए भी समय अच्छा है। तो कुल मिलाकर जो मैं देख रहा हूँ वह शुभता भरा है। चूँकि शनि की दृष्टि थोड़ी नकारात्मक प्रभाव डालेगी, आय के स्थान पर कुछ बाधा का योग बनाएगी, फिर भी बृहस्पति और शनि का कुल मिलाकर के आय आपकी तरफ खींचेगी, यानी आय में वृद्धि जो है वो इस समय होगी। तुला वालों के लिए देखा जाए, तुला वालों के लिए यह स्थिति जो मार्गी स्थिति बन रही है वो चतुर्थ भाव में बन रही है। शनि जो है एक प्रकार से राजयोग ही बना देंगे। बृहस्पति हालांकि यहाँ अच्छे नहीं है, तो बृहस्पति का जो प्रभाव और शनि का जो होगा वह कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद लेने के लिए कर्ज इत्यादि लेना चाहते हैं वो आसानी से सुलभ होगा। भूमि भवन वाहन से जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। फाइनेंस आसानी से उसके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लेना चाहते हैं तो इस समय ले सकते हैं, उसके लिए समय अच्छा है, स्थिरता रहेगी। सेहत को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा। स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। कार्यस्थल पर थोड़ा द्वंद्व की स्थिति, बृहस्पति जहाँ सपोर्ट करेगा, शनि थोड़ा सा वहाँ रिश्तों को बिगाड़ेंगे, तो थोड़ा द्वंद्व की स्थिति बनेगी, थोड़ी बहुत टकराहट होगी। हालांकि सफलता मिलने की संभावना भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि लग्न जो है वो शुक्र की है, तो दसम भाव वहाँ पे थोड़ा मित्रता का प्रभाव बनाता है। तो और शनि की दृष्टि भी वहाँ उच्च जाएगी आपके लग्न पर, इधर दसम भाव पे बृहस्पति की उच्च दृष्टि आएगी, तो टकराहट के साथ सफलता का योग है। कार्यस्थल पर पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। लेकिन सबसे अच्छा जो योग बन रहा है वो असेट बिल्डिंग के लिए बन रहा है। अगर कोई आप असेट बनाना चाह रहे हैं, निवेश करना चाह रहे हैं ज़मीन जायदाद में, और उसके लिए करना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा है, और फाइनेंस वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान आपको रहना चाहिए, और विशेष करके हृदय और पेट दोनों हिस्से संबंधी समस्या आपको परेशान इस समय कर सकती है। वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए, तीसरे भाव में युति हो रही है बृहस्पति और शनि की। करीबी लोगों पर धन खर्च होगा, भाई बहनों पर, मित्रों पर, उनको सहयोग करेंगे, उनके ऊपर धन खर्च का योग बन रहा है। भाग्य का साथ कुछ हद तक अब प्राप्त होगा आपको। बहुत अधिक जो संघर्ष की स्थिति होगी उसमें थोड़ी कमी आएगी। हालांकि वृश्चिक वालों के लिए और ग्रह बहुत इस समय अच्छी कंडीशन में है, लेकिन फिलहाल मैं बृहस्पति और शनि की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको राहत दिखाई दे रहा है। विवाह वगैरह होने की संभावना एकदम से अचानक जो है आपके लिए बन सकती है। हालांकि उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन अचानक से विवाह इत्यादि के लिए योग इस समय बन रहा है। आय में अच्छी वृद्धि के संकेत हैं। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, सुदूर से लाभ का योग बन रहा है, और इनकम जो है आपकी काफ़ी इंक्रीज़ कर सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में अभी भी थोड़ी बहुत बाधाओं के साथ ही सफलता मिलेगी, तो आपको अपने प्रयासों को और बढ़ाना चाहिए, तभी जा कर के आप सफल होंगे, अन्यथा वहाँ रुकावट का योग लगातार आपके लिए बना हुआ है। कुल मिलाकर के भाग्य पक्ष में कुछ संतुलन, करीबी लोगों की मदद, उनके ऊपर धन खर्च, स्थान परिवर्तन से लाभ और आय में वृद्धि का योग यह बनाएंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में बाधाओं का योग बना रहेगा, उसके लिए प्रयास आपको अधिक करना है। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनको भी कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिल सकती है। डिपेंड करता है कि दशा अंतरदशा किसकी चल रही है। दशा अंतरदशा अगर शनि की नहीं हुई तो सफलता मिलेगी, शनि की हुई तो कठिनाई आएगी। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए दूसरे भाव में है, दूसरे भाव में गुरु शनि है। धन की बचत इस समय आप करने में जो है वो समर्थ होंगे, बचा पाएंगे। हालांकि जितनी इच्छा होगी उतना नहीं बचा पाएंगे, उसमें कुछ असंतुष्टि रहेगी, लेकिन लालायित रहेंगे, प्रयास करेंगे। आय में अच्छी वृद्धि होगी, इनकम जो है आपकी बढ़ेगी, और खर्च भी उसी अनुपात में होगा। इस कारण बचत होगी तो ज़रूर, लेकिन इच्छा के अनुसार नहीं होगी। शत्रु वाद विवाद अगर कोई कर रहा है तो वह इस समय परास्त होगा, उसके लिए समय थोड़ा कठिन होगा, यानी आपका प्रभाव जो है वो उस पर बनेगा। बौद्धिक क्षमता के बल पर आप सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ साथ पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का भी योग बन रहा है आपके लिए। बुद्धि के बल पर, परिश्रम के बल पर आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और आपके किए हुए कार्यों का अभी तक जो मूल्यांकन ठीक से कहीं नहीं हो पा रहा होगा आपके कार्यस्थल पर,
वहाँ मूल्यांकन भी होगा और उसके अनुसार आपको उसका अच्छा परिणाम भी मिलेगा। तो शुभ परिणामों में वृद्धि कराएंगे, यह दोनों की युति जो है वो शुभ परिणामों में वृद्धि करते हुए दिखाई दे रही है आपके लिए। मकर वालों की बात की, जब मकर वालों के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। यह बृहस्पति जो है वो अच्छे लोगों की संगत, जो विचारों में द्वंद्व था, कुछ नेगेटिव थॉट्स परेशान कर रहे होंगे, वह अब दूर होगा। भाव जो है वो बहुत सकारात्मक होगा। दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा होगी। अच्छे गुरु की संगत पाने की लालसा होगी। ज्ञान अर्जित करने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए आपके अंदर प्यास बढ़ेगी। और पढ़ाई लिखाई में जो विद्यार्थी हैं, थोड़ा बहुत राहु के प्रभाव से मन नहीं लग रहा था, वो अब थोड़ा लगेगा, कंसंट्रेशन पावर आपका बढ़ेगा। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए यह युति और इनका मार्गी होना आपके लिए काफ़ी बेहतर परिणाम देने वाला है। इसके साथ साथ आय में वृद्धि, स्थान परिवर्तन के साथ साथ और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का भी योग यह बनाएगा। और आपके सहनशीलता, आपके सिद्धांतों की लोग प्रशंसा करेंगे। नैतिक बल आपके अंदर बढ़ेगा इस समय और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे। अब विचारों में जो द्वंद्व है वो खत्म हो जाएगा। जो आपके अंदर कहीं दुविधा रही होगी वो समाप्त होगा और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है आपका विज़न होगा। तो दृष्टिकोण बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता का योग बनेगा। शनि की बृहस्पति जहाँ एक और विवाह वगैरह के लिए अनुकूलता बनाएंगे, शनि वहीं पर उसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो इस कारण विवाह से संबंधित सफलता अभी मिले, इसमें संदेह है। बात चलेगी, बहुत हद तक लगेगा कि फाइनल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें आपको लगातार अवरोधों का सामना करना पड़ेगा। अपने ऊपर और समाज के ऊपर आपका धन खर्च होगा। बचत में कमी रहेगी इस दौरान। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए द्वादश भाव में यह युति हो रही है, बहुत योगकारी नहीं होगी। एक तो बचत बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, धन जो है वो खर्च होगा। हालांकि चूंकि दोनों ग्रह मार्गी हैं, धर्म से संबंधित ग्रह हैं, न्याय समाज के लिए समर्पित ग्रह हैं, तो जो धन खर्च होगा वो जन कल्याण में ही खर्च होगा या अपने घर के, परिवार के जो जिम्मेदारियां हैं उसके निर्वहन में। लेकिन बचत नहीं हो पाएगी, सेविंग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और बहुत अधिक धन खर्च जो है वो इस समय होने की संभावना बनेगी। इस समय कोई शत्रु वगैरह है, कोई वाद विवाद है, उसमें आपको राहत मिलेगी, वहाँ पर आपको विजय सी प्राप्त होगी। यात्राएं जो है वो लाभकारी होंगी और यात्राओं से जो है आपकी उन्नति होगी। तो इस समय अगर कोई यात्रा का योग बनता है तो आप कर डालिए, वह भाग्य में वृद्धि करने वाली होगी और उससे नए आयाम, नए रास्ते आने वाले समय में खुलेंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत कलह क्लेश अभी बढ़ा रह सकता है और किसी न किसी कारण से उसमें दूरी उत्पन्न हो सकती है। घर मकान के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है। वाहन वगैरह के मरम्मत में भी आपका धन खर्च होने का योग इस समय बनेगा। मीन वालों के लिए देखा जाए तो यह 11वें भाव 11th हाउस में दोनों ग्रह मार्गी हो रहे हैं। एक दशम और लग्नेश हैं और एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं। शनि चूंकि एकादश के स्वामी होकर एकादश में है, इसलिए आय में अप्रत्याशित वृद्धि की आप उम्मीद कर सकते हैं। अचानक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, अचानक उन्नति हो सकती है और यह उन्नति कुछ लंबे समय तक बने रहेगी, क्योंकि जब दो बड़े और प्रभावशाली ग्रहों के मार्गी अवस्था में अगर कोई चीज़ हासिल होती है तो वो लंबे समय तक आपके साथ रहती है। उसकी जो आयु है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं होती। कई बार होता है कि बहुत छोटे ग्रह के या किसी नकारात्मक ग्रह के प्रभाव में झटके से कोई पॉजिटिव चीज़ हो गई, लेकिन एक्चुअल में वो पॉजिटिव नहीं होती, वो बहुत उठाकर पटकने वाली स्थिति होती है। ये जो स्थिति बनेगी वो आपको लंबे समय तक ऊंचाइयों पर बनाए रखेगी। तो यह ऊंचाइयों को बढ़ाने वाला समय दिखाई दे रहा है। चूँकि और ग्रह गोचर भी देख रहा हूँ कि अच्छा है, तो मुझे लगता है इसमें भाग्य साथ देगी आपका। और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, पदोन्नति के साथ साथ आय में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। कई लोगों के लिए आय के एक से अधिक स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में जरूर कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी, उसमें उतनी अच्छी सफलता आपको नहीं मिलेगी, लेकिन प्रेम संबंध या विवाह वगैरह के लिए भी यह समय काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ होगा और अचानक बात जो है वो बन सकती है। जो लोग विवाह करने के इच्छुक लोग हैं उनके लिए यह योग अच्छा बनाएगा। बड़े भाई के साथ बहुत तेज विवाद हो सकता है, संबंधों को बना कर रखें। स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बहुत अधिक समस्या तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्वास्थ्य जो है वो आपका हो सकता है। तो थोड़ा सेहत का हल्का सा ध्यान रखिएगा, लेकिन कैरियर के लिए यह सर्वोत्तम समय होने वाला है।
यह था बृहस्पति और शनि के मार्गी होने का प्रभाव आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा और आप इसका लाभ उठाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।